एक होनहार औरत पहली बार एक्टिवा लेकर पेट्रोल पंप गई। औरत ने पेट्रोल वाले से पूछा, पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? पेट्रोल वाला 90 रुपए लीटर। औरत, ठीक भाव लगाओ भैया, तुम्हारा बगल वाला तो 80 रुपए लीटर दे रहा है। घोर सन्नाटा। पेट्रोल वाला, अरे वो मैडम बगल में डीजल की मशीन है, कहो तो भर दूं भाई। ओए हेलो, सुनो, ख्याल रखा करो अपना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा 1 फॉलोवर घट जाएगा। हाँ भैया, यूपी में व्हाट्सएप पर ये मैसेज फैला, कर्फ्यू लगने वाला है, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, अपनी गाड़ियां फुल करा लो। सभी लोग गाड़ी लेकर लाइन में लगने लगे। एक बूढ़ा आकर चिल्लाया, अबे गधो, जब कर्फ्यू लग जाना है तो गाड़ी के घर के बेडरूम में चलाओगे? फिर क्या, पेट्रोल पंप छोड़कर ठेकों पर लाइन लगने लगी। भैया यूपी वाले हैं, कहीं भी लाइन लगवा लो, लाइन तो लगनी है, स्टॉक बनाने की आदत पड़ गई है। भैया मैं बाइक से ऑफिस जा रहा था, मेरे आगे एक औरत एक्टिवा से जा रही थी। औरत ने अचानक से लेफ्ट टर्न ले लिया और मेरी बाइक उसकी एक्टिवा से जा टकराई। मैंने कहा, मैडम साइड लाइट तो जला देती। औरत के जवाब से तो मैं बेहोशी हो गया, अभी अस्पताल में मेरी आंख खुली है। औरत ने जवाब दिया था, मैं तो रोज यही से लेफ्ट टर्न लेती हूँ, तुम शायद नहीं हो। अबे खजूर, चूसे भागे हुए लंगूर, अबे सड़े हुए केले के छिलके, चुसे हुए आम की गुठली, सर्कस के रिटायर बंदर, ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, बैड फील होता है यार। हैप्पी अप्रैल फूल। एक पागल था, बिल्कुल पागल था, एकदम पागल था, पागलों का पागल था, लेकिन घबराओ नहीं, आपके सामने कुछ भी नहीं था। हैप्पी अप्रैल फूल। ज्ञान की 3 बातें। ज्ञान नंबर 1, जिंदगी से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की थी, और नहीं मिली तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। ज्ञान समाप्त। ज्ञान नंबर 2, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, हम हैं, और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरा वही है, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। ज्ञान समाप्त। ज्ञान नंबर 3, अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बंद कर देता है तो याद रखो, कुंडी दोनों तरफ से होती है, आप भी बाहर से बंद करके भाग जाओ। शंकर, मेरा त्रिशूल कहाँ गया? पार्वती, आज गणेश ले गया है। शंकर, क्यों? पार्वती, आज किसी ने चंदोसी में मैगी का भोग लगाया है। कर्मचारी, सर गणपति के लिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मालिक, एक शर्त पर छुट्टी मिलेगी, पहले ये बताओ कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? कर्मचारी, सर हो सकता है बाहुबली ने गणपति के लिए छुट्टी नहीं दी हो। मालिक, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, जल्दी बता। कभी कभी मन करता है यार कि जितने भी फ्री फायर के दोस्त हैं सबके घर पर जाऊं और सबसे मिलकर आऊं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आ जाता है कि ये साले गेम में तो मेडिकेट तक नहीं देते, कहीं घर पर जाऊं तो चाय की पूछेंगे भी है नहीं, बस यही सोच कर नहीं जाता। कुछ दिनों में विवाह में भी आरक्षण आ जाएगा। SC 3 पत्नी, ST 2 पत्नी, OBC 1 पत्नी, जनरल 1 भी नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीबी थोड़ी उठाई थी जो हर साल मुझे जलाने आ जाते हो? भीड़ में से एक आदमी बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसलिए तो जलाते हैं। रावण, मतलब क्या है तुम्हारा? आदमी बोला, क्योंकि हमारी बीबी उठाता तू, क्यों नहीं जलाते तुझे? क्योंकि हमारी बीबी ने हमें बहुत परेशान कर रखा है यार, हमारी बीबी उठाता तो नहीं जलाते तुझे, याद रखना, हम तो तुझे हर साल जलाएंगे, तूने हमारी बीबी नहीं उठाई, अगर तू चाहता है हम तुझे नहीं जलाए तो हमारी बीबी उठा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार अभी तक मेरी एक बात समझ में ना आई, लोगों के पास पैर भी हैं, हाथ भी है, मुंह भी है, नाक भी है, कान भी है, आंख भी है, फिर भी लोग सर की ही कसम क्यों खाते हैं? अपने सर की कसम मैंने ना करो, तुम्हारे सर की कसम सच बोल रहा हूँ। अबे कान, नाक, आंख, लीवर, गुर्दा, फेफड़े ये कीमती नहीं है तुम्हारे लिए क्या? बोल बोल, मैं कीमती नहीं है तो बताओ। साधु, बेटा आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगे? बच्चा, अगर लस्सी हो जाए तो? साधु,
तब तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बच्चा लस्सी ले आया और साधु ने 5 लोटा लस्सी पीने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता जो तुम सारी लस्सी मेरे लिए ले आए? बच्चा, पीते तो सब हैं, लेकिन आज सुबह लस्सी में चूहा गिर गया और उसी में मर गया। तो साधु ने गुस्से से लोटा जमीन पर मारा। तभी बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी इन्होंने हमारा लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट में क्या लेके जाएंगे? एक आदमी प्रतिदिन पर्ची लिखता और कहता, ए भगवान मुझे 50,000 रुपए दे दो, और गुब्बारे में रख के उड़ा देता। और वह गुब्बारा एक पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता था। तभी पुलिस वाले गुब्बारे को पकड़कर उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ते थे और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते थे। फिर एक दिन सभी पुलिसकर्मियों ने यह सोचा, क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। फिर सभी पुलिसकर्मियों ने 25,000 रुपए जमा किए और उसके घर भिजवा दिए। लेकिन अगले दिन फिर गुब्बारा उड़ा। तो फिर पुलिस कर्मियों ने गुब्बारे को पकड़ा और उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ा। तो पढ़ते ही सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उस पर्ची में लिखा था, हे प्रभु, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन आपको पुलिस कर्मियों के हाथों नहीं भेजना था। साले 25,000 रुपए खा गए। पिंटू, दादी नींद नहीं आ रही, टीवी देख लूं? दादी, मुझसे ही बात कर ले। पिंटू, दादी अब हमेशा 6 ही रहेंगे, आप, मम्मी, पापा, दीदी, मैं और मेरी बिल्ली। दादी, नहीं बेटा, आपके लिए कल डॉगी आ रहा है तो 7 हो जाएंगे। पिंटू, पर दादी डॉगी तो बिल्ली को खा जाएगा, फिर 6 हो जाएंगे। दादी, नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू, फिर बहन चली जाएगी शादी करके तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी, बेटा फिर आपका बेटा हो जाएगा फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू, तब तक तो आप मर जाओगी, वापस से फिर 6 हो जाएंगे। दादी, अब एक कुत्ते तू जाके टीवी देख ले, मेरे से बात मत कर। ठंड क्या है? क्या है ठंड? हमारे आत्मबल से ठंड का बल ज्यादा है, ये सोचना ये है ठंड। उससे डरकर हाथ पैर धोकर बिना नहाए बाथरूम से पीठ दिखाकर भागना, ये है ठंड। उस ठंड को मारने जा रहा हूँ मैं, उसकी छाती चीरकर साबुन से नहाने जा रहा हूँ मैं। जय महेशमती। नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा ही था कि न्यूज चैनल पर ठंड से 3 लोगों की मौत। खबर सुनकर वापस कपड़े पहन लिए। अरे भाई, जिंदा रहे तो गर्मी में नहा लेंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा हंसते रहो, हमेशा सनीचर कंजर कहलाते रहो। ठंड इतनी बढ़ गई है कि मच्छर भी कान में आके बोले, भाई काटूंगा ना, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दे। लड़के को रोते हुए देख लड़की बोली, लड़की क्यों रो रहे हो तुम? लड़का, मैंने आज तक किसी भी लड़की को किस नहीं किया। लड़की, रो मत, ये ले मुझे किस कर ले। किस लेने के बाद लड़का हंसने लगा। लड़की, क्यों हंस रहे हो अब? लड़का, ऐसे रो रो कर मैंने मोहल्ले की सारी लड़कियों की किस कर लिया हूँ। लोग हैं हमारे। दुनिया भर का मेकअप लगाकर लड़कियां एक दूसरे से ऐसे पूछती हैं, देखना वाइट वाइट तो नहीं लग रहा है फेस मेरा। ये बड़ी अच्छी बात कही है।